गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का टेंटेटिव डेट वो 24 अगस्त 2024 को है और जहाँ तक है आप लोगों का एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो है सिलेबस रहता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अभी 24 अगस्त को एग्ज़ाम है और आज 19 मई है, यानी कि लगभग 3 महीना आपके पास बचता है, 90 दिन। तो उस हिसाब से आप लोग को एक योजना बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी। उस पर अगर आप लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक योजना बनानी पड़ती है। मैंने भी बनाया था और मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए भी एक जो है आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग बनाइए और कैसे पढ़िए। आप लोगों को निश्चित रूप से वो हेल्पफुल रहेगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 ये पीआरटी के लिए है, यानी प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए जो है ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इसमें कि भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो भाग फर्स्ट में जो है 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो भाषा के रहेंगे, लैंग्वेज के। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका एक सोर्स है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का उतने से कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका सोर्स रहेगा, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। और अगर प्रॉब्लम कहीं किसी पोर्शन में होता है तो देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जो इम्पॉर्टेंट है भाग सेकंड, इसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। 120 क्वेश्चन इसमें होते हैं और ये जो है सामान्य अध्ययन का होता है, जनरल स्टडी का। पूरा मेहनत आपको इसी के लिए करना है, क्योंकि अगर इसमें आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे तो निश्चित रूप से कट ऑफ पार कर ले जाएंगे और सफलता मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है इसके लिए पढ़ना है, सोर्स क्या है और कहाँ से जो है चीज़ें आप लोग कर सकते हैं इजी तरीके से। तो देखिए पहला जो है प्राथमिक गणित है। तो उसके लिए एक तो बेसिक बुक है RS अग्रवाल। अगर आप लोगों को टाइम है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, RS अग्रवाल से सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी का जो पीसीएस का घटना चक्र है, जो पीसीएस का कराती है, चूँकि बीपीएससी पीसीएस का भी कराती है और टीआरई का भी कराती है, तो रेंज उसका और नेचर वही रहेगा क्वेश्चन का। तो आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वैसे भी जो है प्राथमिक गणित के लिए अगर जो आप लोग को देखना है तो एक चैनल है ये पीसीएस एजुकेटर विद संदीप। इस पे जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, पीआरटी का वैसे भी सारा और मैथ का भी जो है कराया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और फिर जो है आता है मानसिक क्षमता परीक्षण। तो इसके लिए बीपीएससी टीआरई का जो पीआईक्यू हुआ है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और कोई एक छोटा प्रैक्टिस सेट जिसमें उस नेचर के क्वेश्चन होंगे तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। और संदीप सर कराएंगे कंप्लीट, रीजनिंग का भी कंप्लीट कराएंगे, मैथ रीजनिंग का। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए जो सोर्स है वो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग के पास लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ लीजिए, या कोई सामान्य विज्ञान का हो तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8 का एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। 6, 7, 8 का एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन चाहे लूसेंट देखिए चाहे 6, 7, 8 का एनसीईआरटी देखिए, एक ही देखिएगा। और बीपीएससी टीआरई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बीपीएससी जो पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बीपीएससी का जो पीसीएस का 1992 से लेकर 2023 तक का पेपर हुआ है, उसका घटना चक्र या जो है घटना चक्र या केबीसी नैनो, दोनों में से कोई बुक ले लीजिएगा और वहाँ से आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप लोगों को ठीक लगेगा कि वहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। इसलिए चाहे लूसेंट या बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। सामाजिक विज्ञान लिख दिया है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से देख लीजिएगा। जैसे बिहार स्पेशल का आप लोग जो है देख लीजिएगा, लूसेंट या कोई बुक जो आपको ठीक लगे।
लूसेंट का पतली सी बुक आती है वो भी ठीक है। और बाकी अगर जो कोई बुक आपके पास पहले से है तो आप उसी को पढ़िए, बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स बार बार मत चेंज करिए, जो सोर्स पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। तो बिहार स्पेशल वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, भूगोल में भी बहुत क्वेश्चन हैं और इकोनॉमिक के भी बहुत क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटिक्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि कौन राज्यपाल है, कौन मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय का, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इंडियन पॉलिटी कहाँ से आप लोग कवर करिएगा, तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो है दृष्टि का कोई बुक है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत हो तो उसको देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो दृष्टि का कोई बुक देख लीजिए या लूसेंट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए बुक। एक बुक रहनी चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ज़्यादा हो। उसमें भी जो है कुछ टॉपिक हैं, मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इतने क्वेश्चन जो है आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और इमरजेंसी यानी आपातकालीन उपबंध, ये किस अनुच्छेद में है। और कुछ संवैधानिक संस्थाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, जैसे कि वित्त आयोग किस में है, जैसे आर्टिकल 280 में है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। निर्वाचन आयोग और अन्य मतलब जो संविधानेतर संस्थाएं हैं उनको भी। तो और दूसरा सोर्स क्या हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का जो पीसीएस वाला कराई है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जिनके पास अगर कोई बुक हो मॉडर्न हिस्ट्री की तो उससे पढ़ लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि 1857 से लेकर 1947 तक का देखना है बहुत अच्छे से। तो इसलिए कोई भी बुक हो आपके पास अगर मॉडर्न हिस्ट्री का तो देख सकते हैं, नहीं है तो चाहे स्पेक्ट्रम अगर रहेगा या दृष्टि कोई बुक लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है पढ़ने की और टाइम है। तो नहीं है तो फिर जो है एनसीईआरटी का क्लास 8 वाला और एनसीईआरटी का क्लास 12 का पार्ट 3, क्योंकि क्लास 12 में 3 एनसीईआरटी आती है। पार्ट 1 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की होती है, पार्ट 2 जो कि मेडिवल हिस्ट्री की होती है, पार्ट 3 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। तो 3rd पार्ट आपको लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें भी जो है आपको क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का और बीपीएससी पीसीएस वाला जो बता चुका हूँ मैं। टॉपिक कौन कौन सा आपको देखना है, टॉपिक 1857 टू 1947 यानी 1857 से लेकर 1947 तक का टॉपिक आपको देखना है। उसमें भी जो है जैसे बिहार से रिलेटेड जैसे कुंवर सिंह थे तो उनको देखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो बिहार के महान भाव थे उन लोगों को देखना है। और बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुए हैं उसको देखना है आपको। बिहार से रिलेटेड जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उसको, जैसे चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं बहुत फेमस है। और फिर जो है आपको क्या देखना है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी से जो है रिलेटेड टॉपिक, बिहार विशेष से रिलेटेड जितने भी महानुभावों के बता चुका हूँ। जनजातीय आंदोलन ये ज़रूर देख लीजिएगा, जनजातीय आंदोलन आपका परफेक्ट है कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं भूगोल। भूगोल आपको कहाँ से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी 6 to 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर जो आप भूगोल करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस प्रीवियस से क्वेश्चन करना है, वही बिहार पीसीएस वाला जो बता चुका हूँ, घटना चक्र या केबीसी नैनो, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। पर्यावरण आपको कहाँ से पढ़ना है, पर्यावरण महत्वपूर्ण सम्मेलन, पेरिस समझौता या और भी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ओजोन से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई पतली बुक ले लीजिएगा, उसके लिए अभी भी टाइम है, आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसका, और उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। तो दोस्तों इतना जो है सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना बताया हूँ, जैसा कि इसमें मैं दिखा भी दिया हूँ कि इनका कहने का क्या मतलब था कि भाषा का जो है 30% जो है लाना है, तो वो तो क्वालिफाइंग है। और भाग 2 के लिए इन्होंने जो जो दिया था मैंने करा दिया है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। अब देखिए इन्होंने रेंज भी बता दिया है कि कहाँ से रहेगा। तो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हित निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका मतलब कि SCERT और NCERT से संबंधित यहाँ के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर किसी के पास NCERT है तो NCERT पढ़िए, SCERT है तो SCERT पढ़िए, जो है सोर्स वही पढ़िए। बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोर्स हो जाएगा दोस्तों तो पढ़ने में मुश्किल होगा, याद करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सोर्स कम रखिए, एक सोर्स को बार बार पढ़ने की आदत डालिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इतना मैं बता दिया हूँ, अगर जो आप लोग इतना कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। और TRE 4 के लिए करंट अफेयर्स कब कब तक पढ़ना चाहिए, उसके लिए जो है ज़रूरी है 1 साल का जो है करंट अफेयर्स आपका कवर करना चाहिए। और कई बार BPSC परीक्षा से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछ चुका है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। आप लोगों को इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए जो मतलब लास्ट के 6 महीने रहते हैं, वहाँ से लगभग आपको 60 से 70% मिल जाएंगे, ठीक है क्वेश्चन। और जो बाकी 6 महीने के रहेंगे लास्ट ईयर के, वो 30% आपको मिलेंगे। यानी आपको ज़्यादा फोकस किस पर रखना है, पिछले 6 महीने का। बाकी 6 महीने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तो टाइम है, 3 महीने लगभग हैं, आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए टॉपिक कौन कौन सा तैयार करना है आपको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको ध्यान में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिहार बजट और योजनाएं, बिहार के बजट का जो है कितना रेंज है, और नई योजनाएं जैसे महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं, किसानों से रिलेटेड योजनाएं, अगर कोई नया है उसमें तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पुरस्कार और सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और अन्य पुरस्कार। तो भारत रत्न तो याद ही रखना है, लेकिन बिहार से रिलेटेड अगर पद्म विभूषण या पद्म भूषण जितने लोग पाए होंगे तो उनकी संख्या पूछ सकता है, हो सकता है व्यक्ति को पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, अभी टाइम है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिहार से भौगोलिक संकेत यानी GI टैग, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, व्यक्तित्व, देश और विदेश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रियाद। देखिए BPSC TRE का मैं पेपर लगातार मतलब दिया, 3 पेपर मैं दिया, 6 to 8 और 9 10th और 11 12 मेरा तीनों में हुआ। उसका रीज़न ये था कि मेरा GS में अच्छा नंबर था। तो GS में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना होगा। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, नियुक्तियाँ तो आना ही आना है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ भी जो है पूछता है, इस वजह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। खेल से जुड़ी हुई चीज़ें, बिहार से जुड़े हुए हालिया खिलाड़ी, पर्वतारोही, बिहार में नियुक्तियां, पद, व्यक्तित्व, ये ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाल के अंतरिक्ष मिशन, रक्षा अभ्यास, ऑपरेशन आदि, अंतरिक्ष मिशन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। हर फैक्ट याद रखिएगा। ऐसा हुआ है कि मतलब जो आज क्वेश्चन आया वही नेक्स्ट डे भी क्वेश्चन उसी रेंज से आ गया, दूसरा था क्वेश्चन लेकिन रेंज वही था। फिर जो है हाल ही में लॉन्च की गई रिपोर्ट और सूचकांक, MOU समझौते, गठित समिति, केंद्रीय योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, त्यौहार में जैसे थावे महोत्सव पूछ लिया था। हाल के तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी उपकरणों का संक्षिप्त विस्तारित नाम, हाल के अधिनियम और विधेयक। इतना टॉपिक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको सेंड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी होगा इसको करना। ये रहा मेरा सुझाया हुआ सोर्स, आप लोग अगर चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बेहतर है, इससे ज़्यादा अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और PCS एजुकेटर विद संदीप सर का जो है चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। वो काफ़ी जो है चीज़ें, नई नई कंटेंट आप लोगों के लेकर आ रहे हैं और लाएंगे भी। पॉलिटी का और हिस्ट्री का मैं कराऊंगा अभी, और अगर जो मेरे पास और टाइम बचा तो और चीज़ों का कराऊंगा। आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहिए, और इस वीडियो को देखकर कमेंट दीजिए कि कैसा जो है वीडियो रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और कैसा लगा आपका वीडियो
आपको ये वीडियो और आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लगातार वहाँ पर मैं खुद जो है गाइड करूँगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करिए, मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं जो है मैसेज देखूँगा, फिर उसका रिप्लाई दे दूँगा आपको। तो इतनी चीज़ें हैं दोस्तों, और मतलब इतना करिए आप लोग, फिर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।